गुनाहों की सजा है, गुनाहों की सजा मिल रही है। नंबर 2, वलम यनकुसल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तान अलैहिम। जहां नाप पता, अगर दाढ़ी वाला टोपी वाला कोई चला गया तो छोटा वाला डाल देता है, और कोई दबंग गया तो बड़ा वाला जो है सही वाला वो डालता है। बेवकूफ बना रहा है, चावल वाला, गेहूं वाला, मुर्गी वाला, दाल वाला, सेब वाला, जिससे तौला जाता सब। और कितने लोगों का वो जो नापने वाला होता ना, ये वाला कुंडू वाला, उसमें भी कुछ 6-5 कर देते हैं अंदर से। कैसा 6-5 कर देते हैं कि वो बहुत कम होता है। और खास तौर पे आप देखिएगा स्टेशन पे अगर कोई चीज खरीदिएगा 1 किलो तो वो 1.25 किलो होगा। ये स्टेशन वाले इतना लंबा चौड़ा चूना लगा देते हैं, कोई हिसाब नहीं। सही है कि नहीं? लेकिन सब क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, मेरा तराजू 1 नंबर का है, जिससे तौलाना है तौला लो। सब यही बोलेगा, लेकिन तौलाइएगा तो वहां कम पड़ जाएगा। लोग खुश हैं हम चूना लगा रहे हैं। नहीं मेरे भाई हो, अगर नाप तौल में कमी होगी 3 सजा मिलती रहेगी। नंबर 1, बारिश नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 3, जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे जिनकी हुकूमत होगी। मेरे भाइयों हमारे गुनाहों की वजह से है, इसलिए नाप तौल में जो लोग कमी कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए। कभी कभी क्या होता, ट्रक भर भर के कोई चीज आती है, वो ट्रक को भी कम कर देते हैं। आप लोग यहाँ कौन सा ट्रक चलता है भाई? यहाँ गिट्टी उट्टी है क्या है? ट्रैक्टर नहीं, वो जो गिट्टी भर के ले जाता, भर के ले जाता ना, उसको कांटा पर ले जाते हैं, कांटा में भी कुछ कर देते हैं, उसमें भी कम हो जाता है। कुछ कलमा पढ़ने वाले लोग भी ऐसा कर रहे हैं, कांटा मार। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कांटा मारा तो अल्लाह ने उसको काटे दिया, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। तो अगर हम और आप भी कांटा मारेंगे, कम करेंगे, तो अल्लाह हमको भी पकड़ लेंगे, गुनाहों की सजा मिलके रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों, जो कोई इस कारोबार में लगा हुआ उसको वो छोड़ दे। अपने समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, आप देखिएगा पीने वाले भी, और पीने वाले जो है खूब मस्त रहते हैं, पी का हड्डी हो जाते हैं, और ऐसे हड्डी खत्म, जानते हैं, खत्म, यानी पी का पूरा खत्म हो गई मशीन, कुछ भी नहीं बचा है। आप अगर धक्का मारेंगे, लेकिन बात बहुत लंबी चौड़ी, कौन है तो ऐसा बोल रहा है, अपन तो ये है, अबंग आ गया है ना, अपन तो ये है, यानी पीने के बाद नशा चढ़ जाता है, ज्यादा बोलने का नहीं है। सही है कि नहीं? ऐसा बोलते ना सब पीने, और रोड पर पड़े रहते हैं, अपना ही पेशाब पैखाना सूंघते रहते हैं। कितने लोगों को आपने देखा होगा, घर पे जाके बीवी को मारते हैं, पैसा ला, चल इधर पैसा ला, चला, पड़ोसी को हाथ छोड़ देते हैं, कहिए कहां जा रहे हैं, और सब बच्चे लोग मजाक में उड़ाते हैं, भाई इनसे बात नहीं करने का। मेरे भाई हो, जो कोई पीने में पिलाने में लगा हुआ बड़ा मसला है, आप अपने जिस्म को बर्बाद कर रहे हैं, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। सेहत सबसे बड़ी दौलत है, अगर जिस्म हमारा सही तो सब सही। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी दौलत आपका जिस्म है, आपकी सेहत है। अगर आपका जिस्म सही है, सेहत सही है, तो सब सलाम करेंगे। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में चले गए तो कोई नहीं पूछेगा। कितने लोग, ये बच्चे लोग जिनके लिए हम और आप पैसा जमा कर रहे हैं, अगर बीमार पड़ जाइए 2-4 दिन चलाएंगे, उसका बोला रहे बुढ़वा मरता भी नहीं जल्दी है। सही बोल रहा हूं, सही। इसलिए मेरे भाई, तंग दस्ती गर्ज हो गालिब, तंग दस्ती गर्ज हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। जो लोग पी रहे हैं, पीने के नुकसान देख लीजिए। बिहार में बैंड है, शराब बैंड है बिहार में, झारखंड में नहीं है, बंगाल में नहीं है, बैंड नहीं है। तो बैंड नहीं है तो जहां बैंड है वहां वाले दूसरे घुस के पी के चले आते हैं, या फिर सप्लाई तो हो रही है, क्या करेंगे? तो हम तो भारत सरकार से आग्रह करते हैं, पूरे भारत देश में बैन लगा दो, तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। और पीने के बाद जो ड्राइविंग करते हैं, कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितना नुकसान है। आइए हदीस सुनाता हूं, सूरह नसई किताबुल अशरबा, हदीस नंबर 5666।
उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लोगों शराब से दूर रहो, बुराइयों की माँ है ये। एक आदमी बड़ा नेक था, एक औरत ने उसको बुलाया। उस औरत ने कहा, मेरे पास आओ, 3 काम में से एक काम करो। नंबर 1, इस बच्चे को कत्ल कर दो, या मेरे साथ बलात्कार करो, गलत काम करो, या फिर शराब पी लो। वो बेचारा बड़ा नेक था, उसने ये सोचा कि अगर मैं इसके साथ गलत काम करूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, इस बच्चे को कत्ल करूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पी लेता हूँ। उसने जैसे पी लिया शराब, तो उसने बच्चे को कत्ल भी किया, उस औरत के साथ गलत काम भी किया। देखा आपने, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए जो लोग शराब पे लगे हुए, देखिए शराब को लाने वाला, पिलाने वाला, परोसने वाला, देने वाला, सब पर लानत है। बुराइयों की माँ है ये, बुराइयों की माँ जो इसमें लगा हुआ है, और ये बुराइयों की चाबी है। यही से बुराई सब खुलती है और आदमी गलत काम करता है। इसलिए मेरे भाई, जो कोई इस कारोबार में लगा हुआ वो बच जाए। अच्छा आप ही बताइए, शराब की दुकान बिकती है क्या? बिकती नहीं है, लेकिन बिकती बहुत है वो। आप देखें मार्केट में, और उसकी दुकान जो है वो एकदम कोने में होती है, लेकिन पीने वाले सब वहां पहुंच जाते हैं। दूध वाला घर तक आता है दूध देने के लिए, दूध पीजिए, कोई दूध लेगा, दूध वाला आता है। आपको एक बात बता दूं, आजकल हम और आप दूध पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं? हक ईमानदारी बोलिएगा। ना ना न दूध पी रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, बल्कि पाउडर पी रहे हैं हमारा। असली दूध तो एक ही दूध है, वो कौन सा दूध है? गाय का, माँ का दूध है वो। प्योर दूध हमने जो पिया है वो माँ का दूध पिया 2 साल तक, उसमें पानी मिक्स नहीं होता। बाकी दुनिया के किसी भी दूध के बारे में आप गारंटी नहीं दे सकते कि इसमें पानी मिक्स नहीं है। जो आदमी दूध दूधता है, आपके आंखों के सामने ही उस बर्तन में पानी डाल देगा और आपको पता नहीं चलेगा। उस लोग की ट्रिक्स होती है। शहद है, शहद हनी, शहद है। असली शहद मिलता है क्या? कोई बता दे, मिलता है? शहद वाला क्या बोलता है, मेरा माल 1 नंबर है भाई, लेकिन उसके अंदर वो गुड़ मिलाया हुआ है, चीनी मिलाया हुआ है। और असली शहद की निशानी क्या है कि अगर आप उसको दीवार पर मारिएगा तो वही चिपका रहे, गिरे नहीं। असली शहद, लेकिन मिलता कहां? दवा भी नकली मिल रही है, शहद भी नकली है, दूध भी नकली है, सिर्फ माँ का दूध असली है। माँ का दूध असली है। और जानवर का भी दूध असली है कब? जब उसके बच्चे पिए। जानवर का भी दूध जब उसके बच्चे पीते हैं तो असली है। लेकिन जहां कोई दूसरा पीता है उसमें पानी मिला देता है और चल ही रहा है। और अपने यहाँ मेरे भाइयों कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टरी कर रहे हैं, जानते हैं डॉक्टर हैं वो। कुछ डॉक्टर बड़े डकैत हैं, डकैत, डाकू। सब डॉक्टर डाकू नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर साहब डाकू है, डाकू। कैसे डाकू है वो? एक आदमी का ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है, पैसा कम है, तो क्या बोलता है, पहले पैसा भरो तो अंदर ले जाएंगे। और ये डॉक्टर साहब का क्या रहता है, वो जितना दवाई की दुकान वाला है उसका फिक्स रहता है। ये डॉक्टर साहब की दवा सिर्फ इसी दुकान में मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिलती। मिलती क्या? क्यों? उसका भी कमीशन आ रहा है, दुकान से भी कमीशन आ रहा है, इसका भी कमीशन आ रहा है, उसका भी कमीशन आ रहा है, लाखों कमा रहे हैं, शांति नहीं है। इसलिए ऐसे कुछ डॉक्टर लोग डकैत हैं, डकैत लोगों को लूट रहे हैं। और उनका हर चीज का सेटिंग रहता है। एम्बुलेंस वाले भी डकैत है कितने, एम्बुलेंस वाले जानते हैं ये कोरोना में कितने डकैत लोग आ गए और कितने लोगों ने अपना बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया? इसलिए डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, इंसानियत के लिए मरे, यानी लोगों के लिए काम करे। पैसा नहीं है, क्या हुआ, ठीक आइए। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डॉक्टर बड़े अच्छे हैं। पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, दे दीजिएगा बाद में, आइए। जान बचाना अहम है ना मेरे भाई। लेकिन अपने समाज में कुछ लोग हैं डकैत बने हुए, क्या बोलिएगा। चलिए अब आप ही बताइए, डॉक्टर साहब जब दवा लिखते हैं तो फ्री में लिखते हैं या पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं।
इंजीनियर साहब नक्शा बनाते हैं, पैसा लेते हैं या फ्री में नक्शा बना के दे देते हैं? पैसा लेते हैं। मौलाना साहब फतवा देते हैं, फतवा का भी पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। देखिए, आप लोग बोले उर्दू समझ में आ रही है। मौलाना लोग फतवा देते हैं, फतवा का पैसा लेते हैं, तब फतवा देते हैं? नहीं लेते हैं। डॉक्टर साहब पैसा लेते हैं, इंजीनियर साहब पैसा लेते हैं, मुफ्ती साहब। और अगर हमें पैसा लेना चाहे तो एक फतवा के ऊपर कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपया। वाह! अरबी से हमें और आपको मोहब्बत कहाँ है? अरबी जबान से मोहब्बत, कुरान के वर्ड से मोहब्बत। सब लोग बोलते हैं कि मौलाना साहब मुझे कुरान से बड़ी मोहब्बत है। जितने यहाँ बैठे हुए सबको कुरान से मोहब्बत है ना? बोलिए ना जोर से, कुरान से मोहब्बत है ना भाई? अल्हम्दुलिल्लाह है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बकरा, बकरा होता ना, बकरा, बकरा, बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे, वो बकरा कितने में बिकेगा? सिर्फ टमाटर के ऊपर भी अल्लाह लिखा रहता है, मछली में भी अल्लाह लिखा रहता है। तो जिस बकरे पर अल्लाह लिखा रहे वो बकरा कितने में बिकेगा मार्केट में? 50 हजार में, लाख में बिकेगा। और जिस हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान है वो कितने में बिकेंगे? तरावी में पूरा कुरान ही है, 10 हजार। देखिए, वो बोला ना मैं, बकरे के ऊपर लिखा रहे अल्लाह मोहम्मद तो 1 लाख, और सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो 10 हजार। तो कुरान से मोहब्बत है या बकरे से मोहब्बत है? हक्कन ईमानदारी बोलिएगा। अभी तो आप लोग बोल रहे थे हमें कुरान से बड़ी मोहब्बत है, ये सब लोगों ने कहा ना। तो इमाम साहब को तरावी पढ़ाने वाले को कितना मिलना चाहिए था? 2 लाख। 1 लाख का बकरा और 1 लाख अपनी तरफ से। एक मस्जिद आप बता दीजिए जिस मस्जिद में तरावी पढ़ाने वाले को 1 लाख मिलता है? काहे नहीं मिलेगा भाई? कुरान से जो मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुरान से मोहब्बत है। बकरे से मोहब्बत है तो 1 लाख में खरीद लिया, और पूरे कुरान वाले को कितने में दिया? तरावी में 5 हजार, 10 हजार। उसमें भी बहुत तकलीफ से, अरे बोले कितना लीजिएगा, बहुत हुआ ही नहीं, इस साल बड़ी तकलीफ है, जल्दी निकलता नहीं। कुरान से मोहब्बत है तो लीजिए, कुरान से मोहब्बत। कुरान का ट्यूशन कितने में जाता है और इंग्लिश का ट्यूशन कितने में लगता है? इंग्लिश के ट्यूशन के लिए 1000, 500। अच्छा, और कुरान के ट्यूशन के लिए 5000। देखिए, अभी सब लोग बोल रहे थे मुझे कुरान से मोहब्बत है। मोहसिन भाई बोले ना, बोले मैं सर नहीं हिलाया। सब लोग बोले कि मुझे कुरान से बड़ी मोहब्बत है, कुरान का ट्यूशन मैं 5000 में करवाता हूँ। कुरान का ट्यूशन 5000 में होता है भाई। कुरान से बड़ी मोहब्बत है नहीं? तो कुरान से मोहब्बत है या इंग्लिश से मोहब्बत है? इंग्लिश से। सही, आप बोलिए ना सीधा। कुरान से अगर मोहब्बत होती तो उसका भी 1000 रुपया ट्यूशन। हक्कन ईमानदारी एक बात बता दूं, इंग्लिश के ट्यूशन में पैसा महीना शुरू होते ही देना पड़ता है। महीना शुरू हुआ, ट्यूशन का पैसा पहले देना पड़ता है, महीना बाद में खत्म होगा। और अरबी ट्यूशन जो हम और आप कराते हैं, महीना खत्म भी हो जाए लेकिन पैसा 100 रुपया भी, पूछ लूं मौलाना लोगों से, 100 रुपया भी महीना खत्म होने के बाद भी लोग यह है कुरान से मोहब्बत नहीं देते हैं। अब आप ही बताइए इस कौम की हालत क्या होगी जिसको कुरान से मोहब्बत नहीं है, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले से मोहब्बत नहीं है, तो ये कौम आगे बढ़ेगी? इसलिए मेरे भाइयों, कुरान से मोहब्बत पैदा कीजिए। इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन।
सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 817। बेशक अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कौम को उठा देता है, और जो कौम अमल नहीं करती है, इस किताब को नहीं मानती है, अमल नहीं करती है, तो अल्लाह नीचे गिरा देता है। कुरान को हमने और आपने कब खोला था याद कर लीजिए, पिछले रमजान में। पिछले रमजान में खोला था। अभी रमजान आएगा तो ऊपर का खोल के जरा सा साफ कर लेंगे, जरा सा जो धूल बैठी है उसको साफ करेंगे। कितने लोगों के मोबाइल में कुरान डाउनलोड है भाई? हाँ नहीं, हथवा ना उठाइए, गड़बड़ी हो जाएगी। कितने लोग कहाँ? नहीं, अफसोस, आजाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमजान। और जब रमजान चला गया तो आजाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमजान। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तरावी आप लोगों के यहाँ 1 घंटे की होती है या आधे घंटे की? काहे? अरे भाई, तरावी आधे घंटे की होती है या 1 घंटे की? आधे घंटे की। और तरावी में पूरे रमजान में पूरा कुरान आप लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। पूरा कुरान खत्म करते हैं हाफिज साहब, और सब लोग बोलते हैं कि तरावी में ओहो पैर दुख रहा है। अरे इमाम साहब, आप अपना आवाज थोड़ी भालो, लेकिन थोड़ा तेज तेज पढ़ाओ। खूब भालो आवाज है आपकी, सो भालो, लेकिन थोड़ा सा पैर दुख रहा है। सही बोलते हो ना सर? पैर दुख रहा है यानी नमाज में खड़े रहेंगे, नमाज में बैठेंगे तो पैर दुख रहा है आधे घंटे के लिए। और वहां पैसा लाने के लिए बैंक में जब लाइन लगाते हैं तो उसमें पैर नहीं दुखता। बैंक में कभी पैर दुखा? और जब नोटबंदी हुई थी तो लोगों ने लाइन लगा लगा के 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन पैसा लिया था, और पुलिस का डंडा भी खाया था, लेकिन किसी का पैर नहीं दुखा था। कोई बताए कि पैर दुखा है मेरा? किसी का पैर नहीं दुखा। लेकिन मस्जिद में पंखा, एसी, कालीन सब है, पैर दुख रहा है, पैर दुख रहा है। यही मोहब्बत है मस्जिद से, यही मोहब्बत है नमाज से, यही मोहब्बत है अल्लाह से। पैर दुख रहा है मेरे भाइयों, जिसका पैर नमाज में दुखता हो वो डबल वक्त ले, उसका पैर सही हो जाएगा। समझा? अगर पैर आपका नमाज में दुखता है तो डबल वक्त लीजिए, 10 मिनट के बजाय 20 मिनट लीजिए। अगर तरावी में पैर दुखता है तो आधा घंटा के बजाय 1 घंटा लीजिए, 1 घंटा के बाद आपका पैर सही हो जाएगा। लेकिन मस्जिद में भी लोग तरावी में कितने लोग आते हैं बताइए? वही बूढ़े लोग होते हैं, नौजवान लोग कहाँ होंगे? शुरू में जरा रमजान में भी लोग मस्जिद में घुसे, और रमजान का पहला जुमा पैक, रमजान का पहला जुमा पैक और आखिरी जुमा पैक, और बीच वाला सब बाय 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 बाय। पहला रोजा, आखिरी रोजा, बीच वाला रोजा हाय हाय हाय। रोजे से हैं तो क्यों हम रोजे से हैं? आपको क्या लगता है हम रोजे से नहीं है? लेकिन शहरी खाने के लिए, इफ्तारी खाने के लिए लाइन लगाए हुए घर के रोजे से हो या नहीं? अपने यहाँ इफ्तार पार्टी भी होती है। अब आपको क्या होती कि नहीं होती है पता नहीं, इफ्तार पार्टी होती है ना, सब लोगों को बुला रहे हैं, गैर मुस्लिम भाई लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं, सूरज निकला हुआ है, सब खा रहे हैं। कहाँ भाई? इफ्तार पार्टी करनी है, जो रोजेदार है उनके लिए इफ्तारी है, दूसरों के लिए तो इफ्तारी है नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं, इससे क्या होगा? मोहब्बत कायम हो जाएगी। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इस्लाम से जुड़ना पड़ेगा, कुरान से जुड़ना पड़ेगा। हमें और आपको कुरान पर अमल करना होगा, तभी हम और आप कामयाब हो सकते हैं। अगर अमल नहीं करेंगे कुरान पर तो हम और आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह में दान दहेज भी है क्या? लेन देन होता है? 2 चक्का या 4 चक्का? आप लोग क्या 2 ही चक्का चल रहा है? स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर, रॉयल, हीरो होंडा, और कौन सी गाड़ी? और 4 चक्का स्कॉर्पियो, बोलोरो,
अभी आएगा, नेक्स्ट आने वाला है। अभी लोग 2 चक्का ले रहे हैं, कुछ सालों के बाद 4 चक्का लेंगे, कहीं कहीं पर 4 चक्का शुरू हो गया है। कैश पैसा भी लेता है, सुन्नती शादी कर रहा है, कैश पैसा लेता है लड़की वाले से, ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बोला हराम हराम हराम, अरे लड़की वाले ने खुद ही दे दिया तो हम क्या करें? हम क्या करें? वो तो अपनी बेटी को दे रहा है, खुद अपने जेब में जा रहा है। जो कोई लेता है वो फकीर है, भीख मांग रहा है। अरे जब अपनी कमाई से पेट नहीं भरा तो दूसरे की कमाई से पेट भर जाएगा, बताइए आप। और जो कोई भी लिया वो और कंगाल हो गया, जो कोई भी लिया और कंगाल हो गया। अच्छा, आप लोग बारात भी अरे हर जगह के लोग बारात जा रहे हैं। जहां भी मैंने तकरीर में पूछा, किसी ने नहीं कहा कि हम बारात नहीं जाते। कितने बारात जाते हैं? 100, 150, 200 प्लस खाने को क्या मिलता है? रोटी और बूटी। जब बारात जाते हैं तो खाने के लिए जाते हैं या निकाह में शामिल होने के लिए जाते हैं? बताइए। खाने के लिए जा रहे हैं। अब आप लोग क्या लेडीज बारात में जाती कि नहीं जाती ये पता नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर लेडीज भी बारात जाती है, यहाँ भी जाती है। वैसे लड़की देखने के लिए लेडीज लोग कई घर में जा चुकी है, और लड़की को देखा और साड़ी पहन के आ गई, बोले नाक खराब है, आंख खराब है, नाटी है, हमारा बेटा कितना सुंदर सुभालो अच्छा है, लेकिन सामने वाली की बेटी सही नहीं है। टक टक खा पी के आ गई है, साड़ी पहन के आ गई। अब कल दूसरे के घर जाना है, 100 घर ऐसा घूम घाम के आ गई है, बहू नहीं मिली, नहीं मिली, बेटे के लिए बहू नहीं मिली, चल रहा। फिर आखिर में ऐसी बहू मिलती है जो दिमाग ठंडा कर देती है। हाँ हाँ, ऐसा ही है, ऐसे में फंस जाते हैं, ऐसे पता ही नहीं चलता फिर क्या होगा। मेरे भाइयों 10 साल हो गए, मैं ऐसा हो जाए तो सब लोग मौलाना लोगों का ही बाइकाट कर देंगे, और अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग सब मिलकर ये मौलाना साहब का बाइकाट कर देंगे। कैसे? मौलाना को बुलाने का नहीं जो दान दहेज लेने से रोकता है। अब सनाउल्लाह भाई परेशान हो जाएगा, काहे को बुला लिया? बोलते बारात नहीं जाने का। अच्छा अभी बताइए, बारात नहीं जाइएगा तो आपका खुद का फायदा है ना। दूसरे के घर जाइएगा, आपको मालूम है वो सूद के पैसा से लाया है बेचारा, परेशान होके लाया, क्या मालूम कैसे लाया, आपको खाने में कैसे अच्छा लगता है। चलिए बारात अगर गए तो खाने में अगर ये आइटम रहे तो कैसा रहेगा? दाल भात आलू का भरता। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। बारात में अगर दाल भात आलू का भरता खाने को मिले तो भालू रहेगा कि नहीं, कि भालू हो जाएगा? नहीं जमेगा। दाल भात भरता नहीं जमेगा, बूटी चाहिए, बूटी। मटन चिकन मांस ठंडा, मछली ठंडा, जाने ठंडा। ठंडे में भी क्या चलता है भाई? आइसक्रीम। और क्या चलता है ठंडे में बताइए? दही, माशाअल्लाह, मिष्टी, दोई। एक तो बांग्ला मुझको भी आ रहा है ना, मिष्टी। हमें मिष्टी खाबो ना। सही सही बोला, गलत बोला? गलत बोला, हमें मिष्टी खाबो ना, सही तो बोला। लेकिन हम तो खाता है, मिष्टी खाबो, सही है ना? मिष्टी आमिर मिष्टी खाबो, ये जुमला सही है गलत है? तब तो एक जुमला सही बोल दिया आज, अल्हम्दुलिल्लाह। धीरे धीरे आप लोग यहाँ आते रहेंगे तो हमको भी बांग्ला इंशाअल्लाह आ जाएगा। बोलिए इंशाअल्लाह आएगा कि नहीं आएगा? तो आप लोग दुआ करेंगे तो आगे चल के और भी बांग्ला सीख जाएंगे। बांग्ला लैंग्वेज खूबी वालों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए एक दो बात और बयान करूंगा, फिर सवाल जवाब का सेक्शन लेना है जल्दी। अपने यहाँ लेडीज सब में भी देखिए अब पर्दा खत्म होता जा रहा है। पर्दा नहीं है, पर्दा। पहले की लेडीज सब पर्दा बहुत करती थी, लेकिन अभी भी माशाल्लाह कहीं कहीं पर बड़ा पर्दा है। पर्दा मतलब बुर्का पहन के आ रही है, जा रही है। कहीं कहीं पर लेडीज सब अगर बुर्के में आ जाए तो सब लोग बता रहे भूतनी आ गई, भूतनी।
कौन है ये, क्या है, नहीं है। अगर हम और आप सही रहेंगे तो हमारे घर में पर्दा सही रहेगा। इसलिए मर्द को भी अगर पर्दे में रहना है और रखना है तो अपनी लेडीज के लिए कोशिश करनी पड़ेगी और बचपन ही से कोशिश करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, पर्दे का ख्याल रखिए। जब तक हम और आप ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे मसला हल होगा। तो इस्लाम को पकड़ के रखना है, इस्लाम के तौर तरीके पर चलना है। अगर हम और आप उस पर चलते हैं तो हमारा बड़ा फायदा है। इसलिए ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। गुनाहों से तौबा, सच्ची तौबा कर लीजिए, नमाजी बन जाइए, गलत काम छोड़ दीजिए, शराब पीने से, जुआ खेलने से, लॉटरी खेलने से दूर रहिए। अच्छा, आप लोग लॉटरी भी लोग खेलते हैं, लॉटरी वाला और अच्छा, बंधन बैंक भी है आप लोग क्या? बंधन बैंक जो लेडीज सब उससे पैसा लेता है, लेडीज पैसा लेती है ना उससे, बंधन बैंक। तो बंधन बैंक ने बांध दिया उसके लिए, उसका नाम है बंधक बैंक, यानी बांध के रख दिया है। और अगर पैसा न दे तो कभी कभी बेचारी की इज्जत भी लूट लेते हैं। चल रहा है, इस सब पर ध्यान देना जरूरी है मेरे भाइयों। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आखिर पैसा ये लेती क्यों है, इसकी जरूरत क्या है? और हर घर में परेशानी चली आ रही है और हर घर में ये चीज घुस गई है। इसलिए हमें और आपको अपने घरों को बचाना बहुत जरूरी है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम में से जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, आमीन। जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। अल्लाह जिनका कारोबार ठप हो गया दोबारा उठा दे, आमीन। अल्लाह जो कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे ताकि उनका कर्ज खत्म हो जाए, आमीन। सवाल जवाब अगर कुछ है तो आप लोग लिख के भेजिए, फिर इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। मेरे पास कुछ सवालात है लिखे हुए हैं तो हम उससे स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। कोई सवाल जवाब है तो लिखिए, क्वेश्चन आंसर। कहाँ गए सनाउल्लाह भाई? सनाउल्लाह भाई कोথায়? अच्छा अच्छा, देखिए मेरे पास जो सवाल है लिखे हुए, देखिए क्या सवाल है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, कब्रिस्तान में जूता चप्पल पहनकर चलना कैसा है? आप लोग क्या भी है ऐसा, कब्रिस्तान में जूता चप्पल पहनकर जाना कैसा है? देखिए कब्रिस्तान में अल-जवाब बिअनिल वहाब, कब्रिस्तान में जब हम और आप जा रहे हैं, अगर कांटी नहीं है, कांटी, अब आप लोग का खरूर बोलते क्या बोलते हैं उसको, कांटा, जो कांटा, अगर कब्रिस्तान में कांटा नहीं है आराम से जा सकते हैं तो बगैर जूता चप्पल के भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कांटा उठा है तो पहनना पड़ेगा, वरना क्या होगा, हमारा पैर खराब हो जाएगा, कांटा चुभ जाएगा। लेकिन कब्र पर पांव नहीं रखना है, इसलिए जरा संभल के चलना पड़ता है। सही बुखारी की एक हदीस है कि जब आदमी दफना कर मुर्दे को आ जाते हैं तो अल्लाह ताला मुर्दे को, जो लोग जा रहे हैं दफन करके, उसके जूते की आवाज सुनाता है, चप्पल की। तो इसका मतलब यह है कि जूता चप्पल पहन के कब्रिस्तान में जाने की इजाजत है, जा सकते हैं, लेकिन कब्र पर पैर नहीं रखना होगा। लेकिन अगर वैसे ही आपका कब्रिस्तान बड़ा अच्छा है तो जूता चप्पल को रख दीजिए। लेकिन मसला यह है कि हम और आप जूता चप्पल को साइड में रखेंगे तो कभी कभी कुछ लोगों के जूता चप्पल बदली हो जाते हैं, और अगर किसी का नया नया जूता चप्पल है वो तो मस्जिद से भी चोरी हो जाता है कि नहीं, और कब्रिस्तान से तो कहीं और न चोरी हो जाए। तो दिल वहीं लगा रहेगा, जूता कहीं मेरा जूता कोई ले तो नहीं गया, मेरा चप्पल कोई ले तो नहीं गया। जैसे कुछ लोग नमाज में खड़े रहते हैं और नया जूता चप्पल पहन के आते हैं, और अगर मस्जिद के बाहर रख दिए, नमाज में पूरा ध्यान, कभी कभी ताक भी लेते हैं जूता कैसा है कि नहीं। इसलिए मेरी राय है कि जूता को सामने रखकर आप नमाज पढ़िए ताकि आपका दिल मुतमईन रहे कि मेरा जूता बचा हुआ है, मेरा जूता, वरना नमाज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जूता बच गया, है कि नहीं? है, ऐसा है। ये जूता चोर लोग मस्जिद में कहां से आ जाते हैं भाई? तो वैसे वहां भी बड़ा मसला है। अगर वैसे ही आप बाहर छोड़ दीजिएगा, हिफाजत कौन करेगा? इसलिए सेफ साइड है, आप अपने सामान की हिफाजत खुद कीजिए। तो इस इजाजत है, जा सकते, कोई हर्ज की बात नहीं।
बेवजू अजान देना कैसा है, यानी वजू नहीं बनाए हुए तो बगैर वजू बनाए हुए अजान दे सकते कि नहीं दे सकते? हाँ, बगैर वजू भी अजान दे सकते हैं, लेकिन अच्छा यह है कि वजू बना के अजान दीजिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। झूठ बोलकर कारोबार करना कैसा है? झूठ बोलकर, वाकई लोग झूठ बोलते हैं, मेरा सामान 1 नंबर का है जबकि उसका सामान 2 नंबर का है, कहीं कहीं पर खराब है तो वहां पर चिप्पी चिपका दिया है। देखिए ना, ये नया मॉडर्न आया है, जबकि वो मॉडर्न नया नहीं है बल्कि वो पुराना है। वो फटा हुआ था तो वहां पर चिप्पी चिपका दिया, उसको मॉडर्न बोल रहा है। ये नया मॉडर्न मॉडल आया है, जरा चेक कर लीजिए। तो झूठ बोलकर कारोबार करने से बरकत खत्म हो जाती है। सामान बिकता तो है लेकिन बरकत उसकी खत्म हो जाती है। इसे झूठ बोल के कारोबार मत कीजिए। आपका सामान खराब है उसके बारे में बता दीजिए, सामने वाले लेगा तो नहीं लेगा, उसकी मर्जी, लेकिन उसको अगर कुछ कमी है तो अपना सामान कम में बेच दीजिए। हाज़ा आएंगे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लाइए कुछ सवालात देते जाइए। अच्छा, ये सवाल एक आया है, अब आप लोग यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं। ईद और बकरीद के मौके पर हमारे यहाँ औरतें अपनी अपनी मस्जिदों में बाजमात नमाज अदा करती है और उन्हीं औरतों में से जो ज्यादा पढ़ी लिखी है वो इमामत करती है। यानी ईद और बकरीद के मौके पर औरत सब मस्जिद में जमा होती है, वहां एक औरत इमाम बन जाती है, तो क्या ऐसा करना सही है? अब आप लोग क्या ऐसा है क्या कि ईद बकरीद में औरत लोग मस्जिद में जाके औरत नमाज पढ़ती है कि ईदगाह में पढ़ती है आप लोगों के यहाँ? नहीं नहीं, आप लोग के यहाँ औरत सब ईदगाह जाती है कि नहीं जाती है? ईदगाह में नमाज पढ़ती है, ठीक है। और अगर बारिश हो जाए तो औरत सब मस्जिद में पढ़ेगी और मर्द लोग तो दोनों पढ़ते हैं ना नमाज। तो जब दोनों मस्जिद में पढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं, और दोनों ईदगाह में पढ़ते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं। ये उस जगह के लिए हो सकता हो जहां ईद बकरीद में लेडीज मस्जिद में आती है और मर्द लोग ईदगाह में जाते हैं, तो लेकिन लेडीज का ईद बकरीद के मौके पर मस्जिद में जमा होना सही नहीं है। ईद बकरीद के मौके पर सही बुखारी की हदीस के हिसाब से लेडीज को भी कहां जाना पड़ेगा? ईदगाह में। कुछ लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब हमारे ईदगाह में जगह नहीं है। जगह नहीं है तो आपकी परेशानी है, जगह खरीदिए, ईदगाह को बड़ा कीजिए या फिर 2 नमाज कीजिए, आधे मर्द आधी औरतें, या फिर पहले पूरे मर्द लोग पढ़ लें और दूसरे में पूरी औरतें और कुछ लोग रहे और इमाम साहब पढ़ा दें। ये तरीका हो सकता है। हाज़मा इनकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। कुछ है तो लाइए। अच्छा दे दिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, यानी बीवी भाग गई है। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर बीवी भाग जाए और 2 बच्चा है तो हस्बैंड क्या करे? हाँ, हस्बैंड के लिए है कि वो बीवी को तलाश करे, वो गई तो कहाँ गई, क्योंकि उसकी बीवी है। अगर मैके चली गई है तो उसको मनाने के लिए चला जाए, क्यों गई। और अगर कहीं दूसरी जगह भाग गई या किसी और के साथ भाग गई, तो अब इसमें मसला ये है कि आपस में बैठकर तय कर ले और उसको ये तलाक दे दे या वो औरत खुला ले ले, तो अलग थलग उनकी जिंदगी हो गई। लेकिन ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे आदमी के हैं, ये अपने अब्बा के पास रहेंगे और उसकी हिफाजत और उसकी तरबियत इनके जिम्मे है। और ये सब चीज ऐसी है कि इसको पर्दे में रखना चाहिए, पर्दे में, तो किसी की इज्जत का सवाल है। वरना लोग क्या कहेंगे, फलानमा की जोरू भाग गई, पता नहीं है। लोग बहुत चुटकुली लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? फलानमा कैसा था, ऐसा ये दिस और दैट, और पूरे गांव में फैला देता है ऐसा। नहीं, पर्दा रखिए, पर्दा रखना है और प्यार से इस मसले को हल करना है। हाज़मा इनकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक क्या है, मोहतरमुल मुकर्रम जनाब काबिल एहतराम सनाउल्लाह मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरूरी सवाल यह है कि हमारे यहाँ बैल का अकीका चलता है और बुढ़ापे में भी अकीका दिया जाता है। अच्छा,
देखिए अकीके में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा जानवर काटा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। छोटे जानवर यानी बकरी, मेढा, दुम्बा, लड़का है तो 2 और लड़की है तो 1 छोटे जानवर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे और आपके यहाँ छोटे जानवर हैं कि नहीं? बकरी है कि नहीं? बकरी बकरा, दुम्बा है, मेढा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ऊंट थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीके में ऊंट नहीं काटा, अकीके में ऊंट नहीं काटा। तो हमारे यहाँ भी बड़ा जानवर मौजूद है, तो अकीके में हम और आप बड़ा जानवर क्यों काटते हैं? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीके में छोटे जानवर को काटा है तो हम और आप काटे। अब यहाँ दूसरा सवाल है, लोग बोलते हैं कि छोटे जानवर में कम ही लोग को खिला पाएंगे, बड़ा जानवर काट देते हैं ताकि सबको खिला लें। अरे भाई आप 50 जानवर भी काट दीजिएगा तो सबको खिला नहीं पाइएगा। तो सुन्नत को सुन्नत के तरीके पर अदा कीजिए, छोटे जानवर काटिए, दावत जो है छोटी छोटी कीजिए, जितनी ताकत रहेगी उतनी में कीजिएगा, और जिसका जो तरीका है उसको वही तरीके से करना है। तो अकीके में छोटा जानवर काटना, तो लोगों को गोश्त भिजवा दीजिए, वो अपने घर ले जाएंगे, उसमें आलू डाल लेंगे, गोश्त बना लेंगे। बना के खिलाना जरूरी नहीं, गोश्त बंटवाना भी अहम है। आप गोश्त बंटवा दीजिए चलेगा। तो इसलिए आप ज्यादा की चक्कर में मत रहिए, जितने लोगों तक पहुंच जाए आपने सुन्नत अदा कर लिया। तो अकीके में छोटा जानवर काटिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब दूसरा सवाल ये होगा कि कहीं छोटा जानवर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, कुछ जगह होगा जहां छोटा जानवर मिलता ही नहीं, तो मजबूरी में इजाजत है। लेकिन आप बताइए कोई ऐसी जगह है जहां छोटा जानवर नहीं मिलता है? आप लोग यहाँ तो मिलता है, तो जब मिलता है तो बड़े जानवर को मत काटिए। बुढ़ापे में अकीका दिया जाएगा। देखिए अकीका करना है 7वें दिन, और अकीका माँ बाप के लिए था कि माँ बाप करे, और ये अल्लाह का कर्ज है, उसको जल्दी अदा कर दिया जाए। लेकिन आदमी अपनी तरफ से भी अकीका कर सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से भी अकीका किया है, तो बड़े होकर भी अकीका किया जाएगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि शादी में, निकाह में जब वो बोलेंगे तो अकीका करना है पहले। कुछ लोग बोलते हैं कि उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे, उससे पहले अकीका करना है। तो उम्रा और हज का अकीके से कोई लेना देना नहीं है, निकाह का अकीके से कोई लेना देना नहीं है। अकीका अल्लाह का फर्ज है, उसको जल्दी से अदा कर दीजिए। दूसरा आदमी में से सूद लेता है तो उसको सूद कहता है, और लोन लेते हैं तो सूद नहीं कहलाता। इस सवाल का जवाब दे। अच्छा, सूद तो सूद है, लोन मतलब गाड़ी का लोन, घर का लोन, बैंक से लेते हैं तो वो भी तो सूद है ना, क्योंकि बैंक वो बोलती है कितना परसेंटेज आपको भरना पड़ेगा, तो सूद में वही है कि जितना दे उससे ज्यादा देना पड़ेगा। तो लोन मत कहिए, लोन सूद, जहां भी ज्यादा देना पड़े वहां आपको बताना पड़ेगा ये सूद है, और समझना पड़ेगा ये सूद है, इसलिए उसको लोन करके नहीं ले सकते हैं। जो कोई बैंक से ले रहा है, घर के लिए ले रहा है, गाड़ी के लिए ले रहा है, सूदी कारोबार है, तो वो कारोबार है तो है। अब इससे बचने का तरीका ये है कि आप सेकंड हैंड लीजिए। इससे बचने का तरीका ये है कि आप, वो अल्लाह ने जितना दिया उसी में गुजारा कर लीजिए। जरूरी है कि महल बनाया जाए। जी क्या है? हाँ, तकलीफ में है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है शेख साहब ने। ये पूछा कि मस्जिद में कुछ बच्चे लोग आते हैं, तो बच्चे लोग आते हैं तो शोर मचाते हैं, तो दूसरे लोग जो नमाज पढ़ने आते हैं, मुसल्ली लोग, उनको तकलीफ होती है। इसका हल क्या है? देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी 5 वक्त की नमाज में मर्द भी आते थे, लेडीज भी आती थी, बच्चे भी आते थे। 5 वक्त की नमाज में, अपने यहाँ 5 वक्त की नमाज में मर्द तो आते हैं, लेकिन लेडीज आती है क्या? बच्चे आते हैं क्या? हाँ। अब अगर बच्चे को आप रोकेंगे तो वो मस्जिद से दूर हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या था कि अगर बच्चे लोग रोते थे, सही बुखारी की हदीस कि बच्चे रोते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना सुन के नमाज को हल्की कर देते ताकि उनकी मां को तकलीफ ना हो। तो बच्चे का रोना मस्जिद में है। सही मुस्लिम की एक हदीस है, रुबैया बिन्त मुअव्विज़ कहती हैं कि हम अपने बच्चे को मस्जिद में लेकर आते, छोटे छोटे बच्चे को, और वो रोने
लगते तो खिलौना दे देते ताकि इफ्तार तक रन न रोए। तो बच्चे मस्जिद में रोएंगे, बच्चे मस्जिद में मस्ती करेंगे, उनको मस्ती करने दीजिए, रोने दीजिए, तो आगे चल के वो कुछ लोग ऐसे काहे ला रहे कौन है। अगर हम और आप छोटे बच्चों के साथ इस तरीके से मस्जिद में बात करेंगे तो आगे चल के मस्जिद से उनको नफरत हो जाएगी, नफरत हो जाएगी। बोले मस्जिद में नहीं जाना, और बोलता वो अंकल, ओ अंकल, अरे अंकल तो बहुत ये। फिर बाहर अगर आप मिलिएगा तो आपका मजाक उड़ाएगा, वह बुढ़वा जा रहा है, वही बुढ़वा जा रहा है, सिक्की मारेगा, वही बुढ़वा है। मस्जिद में बोलता था प्यार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते थे। आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद में लेकर आते, और सुनन नसई की हदीस है कि हसन या हुसैन को एक मर्तबा लेकर आए रज़ियल्लाहु अन्हुमा मगरिब या इशा में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर बैठ गए, छोटे मियां। तो अगर इमाम साहब अपने बेटा या बेटी को लेकर मस्जिद में आए तो जाए चला सकते हैं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर तो बैठ गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि सहाबे कराम घबरा गए, अरे कुछ हो तो नहीं गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुल ज़ालिका लम यकुन वलाकिन इब्नी इर्तहलनी फकरैतु अन अज्जिलहु, ऐसी बात नहीं, ये मेरे बेटे ने मुझको सवारी बना ली। तो ऐसा बच्चे का मस्जिद में आना है, इसलिए मत भगाइए। आज़माएंगे अल्लाह वाले से। हम दुआ करते हैं रब्बी जल्ली मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 है, मेरे रब मुझे नमाजी बना दे और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। तो आपका काम है पहले दुआ कीजिए। नंबर 2, अपने बच्चे को प्यारे अंदाज से समझाइए, बेटा अल्लाह कल क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछेंगे। बहू को भी समझाइए और समझाते रहिए, सख्ती भी कीजिए। कभी ये बोलिए कि बहू अगर आप नमाज नहीं पढ़ेगी तो आपके हाथ के हम रोटी नहीं खाएंगे। थोड़ा कभी सख्ती करनी पड़ेगी, आपके हाथ का हाथ नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे। और बेटे को बोलिए बेटा अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तेरी कमाई नहीं खाएंगे। तो प्यारे अंदाज से समझाना, लेकिन अहम चीज है दुआ करना है। कभी मौलाना लोगों से भी मिलाइए अपने बेटे को, नेक लोगों से मिलाइए, कहिए कि मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए कि ये नमाजी बन जाए। तो इस तरह करते रहेंगे और आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिएगा। गर्चे वो न पढ़े, अल्लाह आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपका काम है कोशिश करते रहना। 7 साल की उम्र से बच्चों को नमाज का हुक्म देना है, और 10 साल के जब वो हो जाए नमाज ना पढ़े तो उनको मारना है, सुनन नबी दाऊद की हदीस है। तो अगर बचपन से तरबियत किए होते तो आज बड़े होकर ये लोग नमाजी होते। इसलिए ख्याल रखिए बचपन से। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को, आपकी बहू को, सबको नमाजी बना दे। जितने बेनमाजी अल्लाह सबको नमाजी बना दे। जोर से बोलिए आमीन। नहीं, वो अब कोई फौज में है तो ये तो एक मुल्क की सेवा कर रहा है, और मुल्क की सेवा करना एक गौरव की बात है, फख्र की बात है। तो आदमी वो तो कर सकता है, और कोई चीज में जो मजबूर है तो वो तो उसके हाथ में है नहीं। इसलिए वो अपने आप को ये समझे कि वो खुश नसीब है कि वो फौज में है और मुल्क की सेवा कर रहा है। आज़माएंगे अल्लाह वाले तो क्या ढूंढते ना। तो শ্রোতৃ মণ্ডলীকে বলছি যারা খাবেন আস্তে আস্তে করে, সবাই যাবেন না, কিছুজন যাবেন, তারপরে খাওয়া দাওয়া করে এখানে আসবেন। বাংলাদেশের বক্তা উনি খুব কাছাকাছিতে চলে এসেছেন, আশা করা যায় 20-25 মিনিটের মধ্যে উনি ঢুকে যাচ্ছেন। একই সঙ্গে যাবেন না, অনুগ্রহ করে। আমাদের প্রধান বক্তা আছে, সওয়াল জবাব চলতেছে, যাবেন না। সবাই যদি যান তো সবাইকে খাবার দেবে না, যদি অল্প অল্প করে যান তো ঠিক আছে। সওয়াল জবাব চলছে, সওয়াল জবাব চলার পরেই বাংলাদেশের বক্তা আসবেন, তারপরে एक सवाल यह है कि किसी ने हराम पैसे से বসবেন, দয়া করে বসবেন, কেউ উঠবেন না।
বসে যান, অনুগ্রহ করে বসে যান। एक सवाल आया है कि किसी ने हराम पैसे से कोई चीज खरीदा, फिर उसके बाद उसको ये पता चला कि ये चीज हराम है, अब उसने तौबा कर लिया, तो उसकी पुरानी चीज का क्या होगा? সওয়াল চলতে থাকবে, আপনারা প্রশ্ন করতে থাকুন শাইখকে। বাংলাদেশের বক্তা আসার আগে আগে